हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली में। आज की क्लास में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसमें हमारा सत्र कौन सा है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का? हमारा सत्र है 2024 से लेकर 2026 तक का। ठीक है, इसमें हम अपने प्रशिक्षु बैच के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे? हम देखेंगे प्रशिक्षु बैच के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? प्रशिक्षु बैच के बारे में देखेंगे कि हमारा प्रशिक्षु बैच क्या है। ठीक है, और इसमें कौन कौन सी क्लास कितने कितने बजे हो रही हैं। ठीक है, ये क्या है? तो हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली, किस पर? टारगेट एग्जाम ओनली पर फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। इसीलिए हमारी क्लासेस से ज़रूर जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में हमारी क्लासेस को शेयर करें। ठीक है, तो पहली क्लास, अब हम क्लास का शेड्यूल देख लेते हैं। सुबह 11 बजे होती है हमारी काजल मैम की क्लास, जो आपको हिंदी सब्जेक्ट को पढ़ाती है। नेक्स्ट क्लास होती है मेरी शाम को 4 बजे संस्कृत की क्लास। ठीक है, मेरी होती है शाम को 4 बजे संस्कृत की क्लास, और आपकी नेक्स्ट क्लास होती है शाम को 6 बजे। शाम को 6 बजे रंजीत सर पढ़ाते हैं आपको मैथ सब्जेक्ट को। क्या पढ़ाते हैं? मैथ सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? मैथ सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, और वो आपको बेसिक से मैथ कराएंगे। ठीक है, करा भी रहे हैं और कराएंगे, प्लस उसमें प्रैक्टिस कराएंगे, पीवाईक्यू कराएंगे, जिससे आपका जो मैथ का डर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ठीक है, हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। ठीक है, शुरू करते हैं अपनी क्लास। ठीक है, हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं संस्कृत। क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं इतने टाइम हमारा संस्कृत विषय की क्लास होती है। ठीक है, क्या होती है? संस्कृत विषय की क्लास होती है, जिसमें हमारा चैप्टर 1 चल रहा है। क्या चल रहा है? जिसमें हमारा चैप्टर 1, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है आसपास की वस्तुएं पशु पक्षियों के संस्कृत में नाम। इसमें हमने पिछली क्लास में हमने शरीर के अंगों के नाम, पशु पक्षियों के नाम, फलों के नाम, सब्जियों के और अनाजों के नाम पढ़ लिए हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वृक्षों के नाम और संबंधियों के नाम और कुछ अन्य। ठीक है, कुछ अन्य संस्कृत में नाम जो बचे हैं उनको आज हम कवर करेंगे। इसके बाद जो हमारा चैप्टर 1 है वो कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट हम चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दें कि आपको क्लास कैसी लग रही है और हमें क्या उसमें मॉडिफाई करना चाहिए। अगर आपको प्रैक्टिस सेट भी चाहिए तो हम प्रैक्टिस सेट भी करा देंगे, लेकिन हम इसमें प्रैक्टिस कराते भी हैं। इसमें हम क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस सेट कराते भी हैं। लास्ट में हमारी क्या होती है? प्रैक्टिस होती है। अगर आप कहेंगे तो हम अलग से भी आपको प्रैक्टिस करा देंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे वृक्षों के नाम। क्या देखेंगे? वृक्षों के नाम। ठीक है, वृक्षों के संस्कृत में नाम। क्या देखेंगे? वृक्षों के संस्कृत में नाम। तो यहाँ पर दिया है संस्कृत में नाम और यहाँ पर दिया है हिंदी में नाम। तो पहला है हमारा वृक्षा। पहला हमारा क्या है? वृक्षा। वृक्षा किसे कहते हैं? तो वृक्ष को, वृक्ष या पेड़ को, किसको? वृक्ष या पेड़ को क्या कहते हैं? वृक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? वृक्ष या पेड़ को कहते हैं वृक्षा। तो नेक्स्ट है हमारा कदम। नेक्स्ट है हमारा कदम। कदम को संस्कृत में कहते हैं कदम। इसमें क्या करते हैं? इसमें 2 बिंदियां लगा देते हैं, जिसमें आ की ध्वनि निकलती है। नेक्स्ट है हमारा नीम। नीम को संस्कृत में कहते हैं निम्ब। क्या कहते हैं? निम्ब कहते हैं, निम्ब कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बटा। बटा को कहते हैं बरगद। बरगद को संस्कृत में क्या कहते हैं? बरगद को संस्कृत में कहते हैं बट। बटा। ठीक है, बिंदी लगा देते हैं इसलिए बटा हो गया। ठीक है, वैसे क्या कहते हैं? बट कहते हैं। ठीक है, तो इस स्लाइड में हमने क्या देखा? इसमें हमने देखा कि वृक्षा किसको कहते हैं? वृक्षा पेड़ को या वृक्ष को कहते हैं। कदम किसको कहते हैं? कदम कदम को कहते हैं। निम्ब निम्ब नीम को कहते हैं। बटा बरगद को कहते हैं। किसको कहते हैं? बटा वृक्ष या बरगद वृक्ष। ठीक है, तो ये किसको कहते हैं? बट को बरगद कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा बिल्व। क्या है? बिल्व। बिल्व को किसे कहते हैं? संस्कृत के बिल्व शब्द को बेल कहते हैं। बेल को संस्कृत में क्या कहते हैं? बेल को संस्कृत में बिल्वा कहते हैं। क्या कहते हैं? बिल्वा कहते हैं। इसी प्रकार से कटहल को पनसा कहते हैं। कल हमने सब्जियों के नाम में पढ़ा था कि कटहल को क्या कहते हैं? पनसा कहते हैं या पनसम कहते हैं। क्या कहते हैं? या पनसम कहते हैं। तो कटहल को क्या कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट भी है और आपसे एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है कि पनसा किसको कहते हैं या पनसम किसको कहते हैं। तो इसे किसे कहते हैं? तो कटहल को पनसम या पनसा कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा पीपल। पीपल को संस्कृत में कहते हैं अश्वतथ्य। क्या कहते हैं? अश्वतथ्य कहा जाता है।
पीपल को संस्कृत में क्या कहते हैं? पीपल को संस्कृत में कहते हैं अश्वत्थ। ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है हमारा चिरचिरा। चिरचिरा को संस्कृत में कहते हैं उपामार्ग। क्या कहते हैं? उपामार्ग कहते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट है आंक। आंक के वृक्ष को क्या कहते हैं? अर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्क कहते हैं। ठीक है। ताड़। ताड़ के वृक्ष को क्या कहते हैं? जो ताड़ का पेड़ होता है, किसका? ताड़ का पेड़ होता है, उसको क्या कहते हैं? ताला कहते हैं। क्या कहते हैं? ताला कहते हैं। रीठा जो हम सर में लगाते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फेनिल। क्या कहते हैं? फेनिल कहते हैं। तो इसमें हमने क्या जाना? इसमें हमने जाना कि बिल्व किसको कहते हैं? बिल्व कहते हैं बेल पत्र को। ठीक है। किसको कहते हैं? बेल के वृक्ष को क्या कहते हैं? बिल्व कहते हैं। पनस कटहल को कहते हैं। पनस कटहल को कहते हैं। पीपल के वृक्ष को क्या कहते हैं? पीपल के वृक्ष को कहते हैं अश्वत्थ। क्या कहते हैं? अश्वत्थ कहते हैं। चिरचिरा के वृक्ष को कहते हैं उपामार्ग। क्या कहते हैं? उपामार्ग कहते हैं। आक के वृक्ष को कहते हैं अर्क। आक के वृक्ष को क्या कहते हैं? आक के वृक्ष को क्या कहते हैं? अर्क कहते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से ताड़ के वृक्ष को ताल कहते हैं। रीठा को फेनिल कहते हैं। रीठा को संस्कृत में क्या कहते हैं? फेनिल कहते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा रसाल। रसाल किसको कहते हैं? रसाल कहते हैं आम को। किसको कहते हैं? आम को संस्कृत में रसाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रसाल कहा जाता है। ये जितने भी मैं आपको नाम करा रही हूँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में ये देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा साल का वृक्ष। तो साल के वृक्ष को संस्कृत में कहते हैं साला कहते हैं। क्या कहते हैं? साला कहते हैं। ये जो बिंदी लग जाती है ये किसकी ध्वनि दिखाती है? ये आ की ध्वनि निकालती है। किसकी? ये आ की ध्वनि को दर्शाती है। आ की ध्वनि को दर्शाती है। ठीक है। क्या करती है? आ की ध्वनि को दर्शाती है। नेक्स्ट है हमारा करीर। क्या है? करीर। तो करीर किसको कहते हैं? तो संस्कृत में करीर किसे कहते हैं? करील को कहते हैं। करील को संस्कृत में क्या कहते हैं? करीरा कहते हैं। इसी प्रकार से बबूल को क्या कहते हैं? बबूल को कीकरा कहते हैं। क्या कहते हैं? कीकरा कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कड़ीकार। क्या है? कड़ीकार। इसे किसको कहते हैं? ये कनेर को कहते हैं। कनेर के वृक्ष को क्या कहते हैं? कनेर के वृक्ष को कहते हैं कर्णिकार। क्या कहते हैं? कर्णिकार। इसी प्रकार से नेक्स्ट है हमारा जामुन। जामुन को संस्कृत में कहते हैं जम्बू। क्या कहते हैं? जम्बू कहते हैं। ठीक है। और चमेली को संस्कृत में कहते हैं मालती। क्या कहते हैं? मालती कहते हैं। अब हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। अभी हमने क्या देखा? अभी हमने देखा कि आम को संस्कृत में कहते हैं रसाल। आम को संस्कृत में क्या कहते हैं? रसाल कहते हैं। साल के वृक्ष को संस्कृत में साला कहते हैं, यानी कि बिंदी का जो है उसको हम क्या कहते हैं? आ की ध्वनि होती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा करील के वृक्ष को कहते हैं करीक कहते हैं संस्कृत में। बबूल के वृक्ष को संस्कृत में कहते हैं कीकरा कहते हैं। क्या कहते हैं? कीकरा कहते हैं। कनेर के वृक्ष को संस्कृत में कर्णिकार कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्णिकार कहते हैं। जामुन के वृक्ष को संस्कृत में जम्बू कहते हैं और चमेली के वृक्ष को संस्कृत में क्या कहते हैं? मालती कहते हैं। क्या कहते हैं? मालती कहते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा केतकी। केतकी किसके वृक्ष को कहते हैं? तो केवड़ा को जब वृक्ष होता है उसको हम केतकी कहते हैं। किसको कहते हैं? केतकी केवड़ा के वृक्ष को संस्कृत में कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है गुलाब। गुलाब को संस्कृत में कहते हैं स्थलयदम। क्या कहते हैं? स्थलयदम। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कैसा है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि गुलाब को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? स्थलयदम। क्या कहते हैं? स्थलयदम। नेक्स्ट है आंवला। आंवला को संस्कृत में कहते हैं आमलकी। क्या कहते हैं? आमलकी कहते हैं। इसी प्रकार से मेहंदी को संस्कृत में कहते हैं मेंथिका। क्या कहते हैं? मेंथिका। लास्ट है हमारा मौसम्बी। मौसम्बी को संस्कृत में कहते हैं मातुलुंग। क्या कहते हैं? मातुलुंग। तो अभी हमने क्या देखा? अब हम रिवीजन कर लेते हैं। अभी हमने देखा कि केतकी किसको कहते हैं? केतकी कहते हैं केवड़ा को। केवड़ा को संस्कृत में केतकी कहते हैं। गुलाब को संस्कृत में स्थलयदम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थलयदम कहते हैं। आंवला को संस्कृत में आमलकी कहते हैं। मेहंदी को संस्कृत में मेंथिका कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंथिका कहते हैं। और मौसम्बी को संस्कृत में कहते हैं मातुलुंग। क्या कहते हैं? मातुलुंग। हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखेंगे संबंधियों के नाम। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे संबंधियों के नाम। अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने वृक्षों के नाम पढ़े। अभी हमने वृक्षों के संस्कृत में नाम
देखे। क्या किया हमने अभी? अभी हमने संस्कृत के नाम देखे और अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे संबंधियों के नाम संस्कृत में। क्या देखेंगे? संबंधियों के नाम संस्कृत में। ठीक है, ये आपको देखने को मिल जाते हैं और आपको एग्जाम में मैंने और आपके एग्जाम में आए हुए भी हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन आए हुए हैं जिसमें से क्वेश्चन पूछा गया है कि ठीक है, प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन आए हुए हैं संबंधियों से रिलेट। ठीक है, तो इसीलिए अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे संबंधियों के नाम। क्लास अच्छी लगे तो आप लाइक भी करते रहे। आप लोग लाइक नहीं करते और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हमारा यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको हमारी क्लासेस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब देखते हैं हम संबंधियों के नाम। पहला है हमारा जनका। क्या है? जनक। जनक किसको कहते हैं? पिता को कहते हैं। पिता को क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। अग्रज। अग्रज यानी कि बड़ा भाई। अग्रज क्या होता है? बड़े भाई को क्या कहते हैं? अग्रजा कहते हैं। छोटे भाई को अनुजा कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटे भाई को संस्कृत में अनुजा कहते हैं। बड़े भाई को संस्कृत में अग्रजा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पुत्र। पुत्र को संस्कृत में कहते हैं आत्मजा। क्या कहते हैं? आत्मजा। क्या कहते हैं? आत्मजा कहते हैं। अभी हमने क्या देखा? अभी हमने देखा कि जनक किसको कहते हैं? जनका कहते हैं पिता को। ठीक है, तात भी कहते हैं। पिता को तात भी कहा जाता है। ठीक है, पिता को तात भी कहा जाता है और जनक भी कहा जाता है। बड़े भाई को कहते हैं संस्कृत में अग्रज। क्या कहते हैं? अग्रजा कहते हैं। छोटे भाई को संस्कृत में कहते हैं अनुजा। पुत्र को कहते हैं आत्मजा। क्या कहते हैं? पुत्र को संस्कृत में कहते हैं आत्मजा। हम नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा पितामह। क्या है? पितामह। पितामह किसको कहते हैं? बाबा को कहते हैं। किसको कहते हैं? बाबा को पितामह कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको एग्जाम में ये पूछा भी गया है कि पितामह और पितव्य किसको कहते हैं? पितामह और पितव्य किसको कहते हैं? तो पितामह किसे कहते हैं? पितामह कहते हैं बाबा को। पितव्य चाचा को कहते हैं। पितव्य किसको कहते हैं? चाचा को कहते हैं। संस्कृत में पितव्य किसको कहते हैं? संस्कृत के पितव्य किसको कहते हैं? तो चाचा को पितव्य कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा पुत्र। पुत्र को संस्कृत में कहते हैं पुत्रा। क्या कहते हैं? पुत्रा कहते हैं। नाती को संस्कृत में कहते हैं पौत्र। क्या कहते हैं? पौत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पौत्र कहते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट है हमारा परनाना। परनाना को संस्कृत में कहा जाता है प्रमातामह। क्या कहा जाता है? प्रमातामह। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रमातामह। नेक्स्ट है नाना। नाना को कहते हैं मातामह। मातामह मतलब माता के पिता, मातामह। ठीक है, अभी हमने क्या देखा? अब हम इसको रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, इसको अब हम रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला है हमारा पितामह। पितामह को क्या कहते हैं? पितामह को कहते हैं बाबा। को क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा पितव्य। पितव्य किसको कहते हैं? चाचा को पितव्य कहते हैं। पुत्र। पुत्र को कहते हैं पौत्र। नाती को कहते हैं प्रमातामह। प्रमातामह कहते हैं परनाना को। और मातामह किसको कहते हैं? नाना को कहते हैं। मातामह किसको कहते हैं? तो नाना को कहते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे मातुल। मातुल किसको कहते हैं? मातुला किसको कहते हैं? तो मामा को मातुला कहा जाता है। मामा को संस्कृत में मातुला कहा जाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है सगा भाई। क्या है? सगा भाई। सगा भाई को संस्कृत में कहते हैं सहोदर। क्या कहते हैं? सहोदर, यानी कि जिस सेम ही उदर से उत्पन्न हुआ, मतलब समान उदर से उत्पन्न हुआ। ठीक है, सगा भाई किसको कहते हैं? सहोदर को कहते हैं। क्या कहते हैं? सहोदर को कहते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट है साला। साला को कहते हैं श्याला। क्या कहते हैं? श्याला कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ससुर। ससुर को संस्कृत में कहते हैं स्वासुर। क्या कहते हैं? स्वासुरा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वासुरा कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा भतीजी। भतीजी को संस्कृत में कहते हैं भ्रातज। क्या कहते हैं? भ्रातजा कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रातजा कहते हैं। और भांजा को संस्कृत में कहते हैं भागिने। क्या कहते हैं? भांजा को संस्कृत में कहते हैं भागिने। क्या कहते हैं? भागिने कहते हैं। तो अब रिवीजन कर लेते हैं। अभी हमने क्या देखा? अभी हमने देखा कि मातुला मामा को कहते हैं। क्या कहते हैं? मातुला मामा को कहते हैं। सहोदय सगा भाई को कहते हैं सहोदय।
सगे भाई को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा श्याला, श्याला कहते हैं साले को, किसको कहते हैं, साला, यानी कि साला कौन होता है, पत्नी के भाई को क्या कहते हैं, पत्नी के भाई को साला कहते हैं, जिसको संस्कृत में क्या कहते हैं, श्याला कहते हैं, क्या कहते हैं, श्याला कहते हैं। ससुर को संस्कृत में कहते हैं, ससुर को संस्कृत में कहते हैं स्वासुर, क्या कहते हैं, स्वासुर कहते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट है भतीजी को संस्कृत में कहते हैं भ्रातजा, क्या कहते हैं, भ्रातजा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा भागिने, भागिने किसको कहते हैं, तो भांजा को भागिने कहते हैं, भांजा को क्या कहते हैं, भागिने कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा जननी, जननी किसको कहते हैं, जननी जो जन्म देने वाली अर्थात माता को क्या कहते हैं, जननी कहते हैं, अर्थात माता को क्या कहते हैं, जननी कहते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट है पितामही, पितामही को क्या कहते हैं, मतलब पितामही यानी कि पिता के पिता को क्या कहते हैं, दादी कहते हैं। पिता की माता को, पिता की, अगर यहाँ पर पिता महा होता, यहाँ पर पिता महा होता तब ये क्या होता, तो ये होता पिता के पिता यानी कि दादा, पिता के पिता यानी कि दादा, और यहाँ पर है पिता मही तो यानी कि दादी, पिता की माता, पिता की माता को क्या कहते हैं, दादी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा पितव्य पत्नी, पितव्य पत्नी मैंने आपको अभी बताया आगे कि पितव्य किसको कहते हैं, तो पितव्य कहते हैं चाचा को, क्या है, पितव्य किसको कहते हैं, पितव्य किसको कहते हैं, तो पितव्य कहते हैं चाचा को, ठीक है। पितव्य किसे कहते हैं, चाचा को कहते हैं, और पितव्य पत्नी को क्या कहते हैं, चाची कहते हैं, क्या कहते हैं, पितव्य पत्नी को चाची कहते हैं। इसी प्रकार से पुत्री को पुत्री ही कहते हैं, नातिन को पौत्री कहते हैं, नातिन को क्या कहते हैं, पौत्री कहते हैं, और नाती को क्या कहते हैं, नाती को संस्कृत में कहते हैं पौत्री, पौत्र कहते हैं, क्या कहते हैं, नाती को संस्कृत में कहते हैं पौत्र, और नातिन को संस्कृत में कहते हैं पौत्री, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रमाता माही, क्या है, प्रमाता माही, तो पर नानी, तो क्या है, पर नानी। अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि जननी किसको कहते हैं, अब हम रिवीजन कर लेते हैं, अब हम रिवीजन कर लेते हैं कि जननी माता को कहते हैं, जननी संस्कृत, माता को संस्कृत में क्या कहते हैं, जननी कहते हैं, दादी को संस्कृत में पितामही कहते हैं, और दादा को संस्कृत में क्या कहते हैं, पितामह कहते हैं, क्या कहते हैं, पितामह कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा चाची को संस्कृत में क्या कहते हैं, पितव्य पत्नी कहते हैं, चाची को संस्कृत में क्या कहते हैं, पितव्य पत्नी कहते हैं, और पितव्य किसको कहते हैं, पितव्य कहते हैं चाचा को, पितव्य किसको कहते हैं, चाचा को कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा पुत्री को पुत्री कहते हैं, पुत्री को संस्कृत में पुत्री ही कहते हैं, और पौत्री को क्या कहते हैं, पौत्री को नातिन कहते हैं, पौत्री को क्या कहते हैं, नातिन कहते हैं, और पौत्र को क्या कहते हैं, और पौत्र को क्या कहते हैं, तो पौत्र को कहते हैं नाती, क्या कहते हैं, पौत्र को कहते हैं नाती, और नातिन किसको कहते हैं, पौत्री को कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रमाता माही, क्या क्या है, प्रमाता मही, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पर नानी, प्रमाता मही पर नानी, प्रमाता मह क्या हो जाएगा, पर नाना, ठीक है, प्रमाता मह क्या हो जाएगा, पर नाना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा प्रमाता मही, क्या है, प्रमाता मही पर नानी, और यहाँ पर अगर हो जाता प्रमाता मह, प्रमाता मह तो क्या हो जाता, इसको कहते पर नाना, क्या कहते पर नाना। नेक्स्ट है हमारा माता मही, नेक्स्ट है हमारा माता मही, माता मही को क्या कहते हैं, नानी कहते हैं, मातुली को मामी कहते हैं, मैंने अभी बताया आपको कि मातुल को क्या कहते हैं, मातुल को क्या कहते हैं, मातुल को कहते हैं मामा, क्या कहते हैं, मातुल को कहते हैं मामा, और मातुली को क्या कहते हैं, मातुली को क्या कहते हैं, मामी कहते हैं। भागनी को क्या कहते हैं, बहन कहते हैं, भागनी को संस्कृत में क्या कहते हैं, बहन कहते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या देखा, अब हम रिवीजन कर लेते हैं कि प्रमाता माही किसको कहते हैं, पर नानी को कहते हैं, और प्रमाता मह किसको कहते हैं, पर नाना को कहते हैं। माता मही किसको कहते हैं, संस्कृत में नानी को कहते हैं, नानी को संस्कृत में क्या कहते हैं, माता मही कहा जाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है हमारा मामी को संस्कृत में क्या कहते हैं, मातुली कहते हैं, और मामा को संस्कृत में क्या कहते हैं, मातुल कहते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट है बहन, बहन को संस्कृत में कहते हैं बहन, नहीं, बहन को संस्कृत में क्या कहते हैं, भगिनी, क्या कहते हैं, भगिनी कहा जाता है। तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने संबंधियों के नाम देखे, अभी हमने क्या देखा, अभी हमने संबंधियों के नाम देखे, क्या किया, संबंधियों के नाम देखे संस्कृत में, ठीक है। और इससे पहले अभी हमने क्या देखा, इससे पहले हमने देखा वृक्षों के नाम,
इससे पहले हमने क्या देखा, वृक्षों के नाम संस्कृत में। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। और आप, ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। आपको याद करने के लिए, आप इसको याद करने के लिए आप इसको बार बार लिखे देखें, जिससे आपको ये याद हो जाए। ऐसे पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको इसको लिख लिख कर याद करना होगा और आपके इससे क्या होगा, 2 से 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। ये चैप्टर आपको 2 से 3 नंबर देकर ही जाता है और हर सेट में आपको इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्लास अच्छी लगे तो लाइक भी करते रहें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और क्या करें, और सब्सक्राइब करें। ठीक है, अपने दोस्तों में लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, अभी कीजिए। ठीक है, उसके बाद क्लास हम आगे देखेंगे। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे अन्य संस्कृत में नाम। अभी हमने क्या देखा, अभी हमने वृक्षों और संबंधियों के नाम देखे, हमने जो ऊपर देखा था। ठीक है, अभी हमने जो ऊपर हम फर्स्ट चैप्टर से हम जो स्लाइड पढ़ रहे हैं, इसको हमने कवर कर लिया है। ठीक है, इसको हमने क्या किया, कवर कर लिया है। और भी क्वेश्चन टाइप से पूछे जा सकते हैं, तो वो अब हम देख लेते हैं। ठीक है, वो अब हम देख लेते हैं। तो अन्य नाम क्या हो गए, तो पहला है हमारा साइकिल। साइकिल को संस्कृत में कहते हैं द्विचक्रक। क्या कहते हैं, साइकिल को संस्कृत में कहते हैं द्विचक्रम। क्या कहते हैं, द्विचक्रम कहते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑटो रिक्शा। नेक्स्ट क्या है हमारा, ऑटो रिक्शा। ऑटो रिक्शा को संस्कृत में कहते हैं त्रिचक्रायम। क्या कहते हैं, त्रिचक्रायनम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बस। बस को संस्कृत में कहते हैं लोकयानम। क्या कहते हैं, लोकयानम, बस को संस्कृत में कहते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट है हमारा कार। कार को संस्कृत में कहते हैं कारयानम। क्या कहते हैं, कारयानम। इसमें आपने देखा होगा कि यानम जो है वो आपको हर किसी में मिलेगा कि त्रिचक्रयानम। ठीक है, लोकयानम। ठीक है, कारयानम यानी कि यान, जो क्या होते हैं, यान यानी कि वाहन। क्या होगा, यान यानी कि वाहन। अब हम इसको क्या करते हैं, अब हम इसको मिटा देते हैं और एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। पहला है हमारा साइकिल। पहला हमारा क्या है, पहला है हमारा साइकिल। साइकिल को संस्कृत में कहते हैं द्विचक्रम। क्या कहते हैं, साइकिल को संस्कृत में कहते हैं द्विचक्रम। ऑटो रिक्शा को संस्कृत में कहते हैं त्रिचक्रयानम। क्या कहते हैं, त्रिचक्रयानम। ठीक है, बस को संस्कृत में कहते हैं लोकयानम। क्या कहते हैं, बस को संस्कृत में कहते हैं लोकयानम। और कार को संस्कृत में कहते हैं कारयानम। क्या कहते हैं, कारयानम। और ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट और आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेलगाड़ी। नेक्स्ट हमारा क्या है, रेलगाड़ी। रेलगाड़ी को संस्कृत में कहते हैं रेलयानम। क्या कहते हैं, रेलयानम। इसी प्रकार से नेक्स्ट है हमारा अश्रु। अश्रु किसको कहते हैं, आंसू को कहते हैं। आंसू को संस्कृत में क्या कहते हैं, आंसू को संस्कृत में कहते हैं अश्रु। हमारा स्वा। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्वा। क्या है, स्वा। ठीक है, स्वा किसको कहते हैं, तो स्वा कहते हैं आने वाले कल को। आने वाले कल को संस्कृत में श्वा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द्वारम। द्वारम कहते हैं दरवाजा को। दरवाजे को संस्कृत में क्या कहते हैं, द्वारम कहते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट है हमारा नकुला। नकुला किसको कहते हैं, नेवला को कहते हैं। नेवले को संस्कृत में क्या कहते हैं, नकुला कहते हैं। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको एग्जाम में पूछे भी गए हैं, तो इसीलिए ये हम देख रहे हैं। अब हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। पहला है रेलगाड़ी। रेलगाड़ी को संस्कृत में कहते हैं रेलयानम। अश्रु को संस्कृत में, आंसू को संस्कृत में क्या कहते हैं, आंसू को संस्कृत में कहते हैं अश्रु। क्या कहते हैं, आंसू को संस्कृत में क्या कहते हैं, अश्रु कहते हैं। श्वा किसको कहते हैं, आने वाले कल को क्या कहते हैं, स्वा कहा जाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है दरवाजे को द्वारम कहते हैं। दरवाजे को संस्कृत में द्वारम कहते हैं। और नेवला किसको कहते हैं, नेवला को संस्कृत में कहते हैं नकुला। क्या कहते हैं, नेवला को संस्कृत में कहते हैं नकुला। अब हम क्या करेंगे, अब हमने ये अपने क्वेश्चंस को, अभी हमने क्या किया, अभी हमने सभी नामों को पढ़ लिया है। इसमें कुछ नाम बचे हैं जो हम चित्र के माध्यम से देख लेंगे। उसके बाद अब हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। अभी आप अपना टेस्ट ले सकते हैं कि अभी आपने जो पढ़ा है आपको कितना याद हुआ है। ठीक है, अभी आप टेस्ट के प्रैक्टिस के माध्यम से अपना टेस्ट ले सकते हैं, जिससे आपको ये पता लगेगा कि आपने
कितना याद कर लिया है। ठीक है, उससे पहले अभी हम ये देख लेते हैं कुछ नाम जो हम चित्र के माध्यम से लेके आए। पहला है हमारा रेलगाड़ी। रेलगाड़ी को संस्कृत में कहते हैं रेलयानम। क्या कहते हैं? रेलयानम कहते हैं। ट्रक को संस्कृत में कहते हैं, ट्रक को संस्कृत में कहते हैं ट्रक वाहनम। क्या कहते हैं? ट्रक वाहनम कहते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट है हमारा हवाई जहाज। हवाई जहाज को संस्कृत में कहते हैं विमानम। क्या कहते हैं? विमानम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर को कहते हैं उद्यान कहते हैं। ठीक है, ऑटो रिक्शा को क्या कहते हैं? त्रिचक्रयानम कहते हैं। ऑटो रिक्शा को संस्कृत में कहते हैं त्रिचक्रयानम कहते हैं। नाव को प्लवा कहते हैं। नाव को क्या कहते हैं? संस्कृत में प्लवा कहते हैं। साइकिल को द्विचक्रम कहते हैं। कार को कार्यानम कहते हैं। और बस को लोकयानम कहते हैं। और बस को क्या कहते हैं? लोकयानम कहते हैं। इसका रिवीजन एक बार हम फिर से कर लेते हैं कि रेलगाड़ी को संस्कृत में कहते हैं रेलयानम, ट्रक को संस्कृत में कहते हैं ट्रक वाहनम, हवाई जहाज को संस्कृत में कहते हैं विमानम। क्या कहते हैं? विमानम कहते हैं। हेलीकॉप्टर को संस्कृत में क्या कहते हैं? उद्यान कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्यान कहते हैं। ऑटो रिक्शा को संस्कृत में त्रिचक्रयानम कहते हैं। ऑटो रिक्शा को संस्कृत में क्या कहते हैं? त्रिचक्रयानम कहते हैं। नाव को संस्कृत में प्लवा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लवा कहते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट है हमारा नाव को संस्कृत में कहते हैं प्लवा। क्या कहते हैं? प्लवा कहते हैं। साइकिल को संस्कृत में कहते हैं द्विचक्रम। क्या कहते हैं? द्विचक्रम कहते हैं, यानी कि दो पहियों वाला जिसमें दो चक्र लगे होते हैं, तो वो क्या कहलाता है? द्विचक्रम, यानी कि साइकिल कहलाता है। ठीक है, इसी प्रकार से कार को संस्कृत में कहते हैं कारयानम। क्या कहते हैं? कारयानम कहते हैं। बस को संस्कृत में कहते हैं लोकयानम। क्या कहते हैं? लोकयानम कहते हैं। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे प्रैक्टिस। अब हम क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। अभी हमने सबके नाम को पढ़ लिया है। अब हम क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। आप इसके प्रैक्टिस के माध्यम से अपना टेस्ट लें, जिससे आपको ये पता चले कि आपको कितना याद हो गया है और आपको कैसे करके और याद करना है। मैंने आपको बताया आपको कैसे याद करना है, तो आपको याद करना है लिख लिख कर। कैसे याद करना है? लिख लिख के याद करना है। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे प्रैक्टिस। क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। अभी हमने जो कुछ पढ़ा, ठीक है, उसकी अब हम करेंगे प्रैक्टिस। आप इस प्रैक्टिस के माध्यम से आप ये पता लगा सकते हैं कि आपने कितना याद कर लिया है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पेड़ को संस्कृत में क्या कहते हैं? पेड़ को संस्कृत में क्या कहते हैं, यानी कि पेड़ का संस्कृत नाम क्या है? पेड़ का संस्कृत नाम क्या है? तो आंसर देखते हैं। पेड़ का संस्कृत का नाम क्या है? इसको कहते हैं वृक्षा। क्या कहते हैं? वृक्षा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, पीपल के पेड़ को संस्कृत में क्या कहते हैं? पीपल के पेड़ को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो आंसर देखते हैं। पीपल के पेड़ को संस्कृत में कहते हैं अश्वत्थ। क्या कहते हैं? अश्वत्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? अश्वत्थ कहते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जामुन के पेड़ को संस्कृत में क्या कहते हैं? जामुन के पेड़ को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो जामुन के पेड़ को संस्कृत में कहते हैं जम्बू। क्या कहते हैं? जम्बू कहते हैं या जम्बुम कहते हैं या जम्बुम कहते हैं। क्या कहते हैं? या जम्बुम कहते हैं या जम्बू कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीम के पेड़ को संस्कृत में क्या कहते हैं? नीम के पेड़ को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो नीम के पेड़ को संस्कृत में क्या कहते हैं? आंसर देख लेते हैं। संस्कृत में नीम के पेड़ को निम्ब वृक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? निम्ब वृक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? निम्ब वृक्षा कहते हैं। तो हमारा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। क्लास अच्छी लगे तो लाइक भी करते रहें, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5 वाहनों के नाम संस्कृत में। 5 वाहनों के नाम संस्कृत में। तो आंसर देख लेते हैं। संस्कृत में 5 वाहनों के नाम निम्न है। संस्कृत में 5 वाहनों के नाम निम्न है। यहाँ पर मैं 5 वाहन बता रही हूँ, आपको जो भी सुटेबल लगता है, आपको जो भी याद हो, आप उस हिसाब से उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहला है हमारा साइकिल। साइकिल को संस्कृत में कहते हैं द्विचक्रक। क्या कहते हैं? साइकिल को संस्कृत में कहते हैं द्विचक्रम। नेक्स्ट है हमारा ऑटो रिक्शा। ऑटो रिक्शा को संस्कृत में क्या कहते हैं? ऑटो रिक्शा को संस्कृत में कहते हैं त्रिचक्रयानम। क्या कहते हैं? त्रिचक्रयानम।
बस को संस्कृत में कहते हैं लोकयानम, कार को संस्कृत में कहते हैं कारयानम और रेलगाड़ी को संस्कृत में क्या कहते हैं? रेलयानम। क्या कहते हैं? रेलयानम। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बाइक को संस्कृत में क्या कहते हैं? बाइक को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो बाइक को संस्कृत में क्या कहते हैं? आंसर देख लेते हैं। बाइक को संस्कृत में कहते हैं बेकयानम। क्या कहते हैं? बेकयानम कहते हैं। क्या कहते हैं? बेकयानम। क्या कहते हैं? वेकयानम कहते हैं। क्या कहते हैं? वेकयानम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार को संस्कृत में क्या कहते हैं? कार को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो कार को संस्कृत में क्या कहते हैं? कारयानम कहते हैं। क्या कहते हैं? कारयानम कहते हैं। जब कार में यान लगा देंगे, क्या करेंगे? कार में यान लगा देंगे और संस्कृत में क्या करते हैं? संस्कृत में इसमें माँ का प्रयोग कर देते हैं, तो ये क्या बन गया? कारयानम। तो कार को संस्कृत में क्या कहते हैं? कार को संस्कृत में कहते हैं कारयानम। क्या कहते हैं? कारयानम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बस को संस्कृत में क्या कहते हैं? बस को संस्कृत में क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन को तो हमने बहुत ही बार पढ़ लिया है कि बस को संस्कृत में क्या ही कहते हैं। तो बस को संस्कृत में क्या कहते हैं? बस को संस्कृत में कहते हैं लोकयानम। क्या कहते हैं? लोकयानम कहते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कार को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो अभी हमने बता दिया, कार को संस्कृत में कहते हैं लोकयानम कहते हैं। और नेक्स्ट है हमारा बस को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो बस को संस्कृत में कहते हैं लोकयानम कहते हैं। और लास्ट है हमारा साइकिल को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो साइकिल को संस्कृत में कहते हैं द्विचक्रम। क्या कहते हैं? द्विचक्रम। तो आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। इस क्लास में हमने क्या देखा? इस क्लास में आज हमने वृक्षों के नाम और संबंधियों के नाम देखे। क्या किया? आज हमने वृक्षों के नाम और संबंधियों के नाम को पढ़ा। ठीक है, किसमें पढ़ा? संस्कृत में पढ़ा। किसमें पढ़ा? संस्कृत में वृक्षों और संबंधियों के नाम पढ़े और अन्य नाम पढ़े, यानी कि वाहन। ठीक है, कुछ वाहन के नाम पढ़े। ये सब हमने इस क्लास में देखा। क्लास की पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल। किस पर मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। कैसी मिलेगी? फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट एग्जाम ओनली को ज्वाइन कर लें और वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। क्या करें? लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और आज का हमारा जो चैप्टर है, आज का हमारा चैप्टर 1 ख़त्म हो गया। ठीक है, आज का जो हमारा चैप्टर था वो हमारा ख़त्म हो गया। और कल से हम क्या करेंगे? कल से हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तो अब हम क्लास को यही ख़त्म करते हैं। क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।